वेलकम टू करेंट क्लासेस। आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसका आंसर और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। इससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें रिवीजन होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया था? यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 22 जुलाई को। हर वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे तिरंगा अंगीकरण दिवस भी कहा जाता है। यह दिन वह दिन है जब वर्ष 1947 में भारतीय संविधान सभा ने आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया था। यह ध्वज, जिसे तिरंगा कहा जाता है, राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता और एकता का सशक्त प्रतीक है। हाल ही में मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना? कौन बना? यह बना अपना देश भारत। अब भारत तो ये रहा मैप में अपना देश भारत। और वीज़ा से ज़्यादा यूपीआई पेमेंट विश्व भर में एक्टिव हो गया है। और विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर रहा। और भारत इंटरनेट स्पीड के मामले में 26वें स्थान पर रहा। और दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू भारत ने की है। भारत की अंडर-20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर-20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। हाल ही में प्रतिबूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना? तो यह बना है अपना बिहार। अब बिहार तो ये रहा मैप में बिहार। और बिहार कैपिटल क्या है? पटना। सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और मुजफ्फरपुर का फेमस क्या है? लीची। और मधुबनी पेंटिंग कहाँ है? मधुबनी की फेमस मधुबनी पेंटिंग है। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी। बिहार के कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला का फैसला बिहार ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। और हाल ही में आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। तो किसने दिया? यह दिया है गीता गोपीनाथ ने। गीता गोपीनाथ ने आईएमएफ के प्रबंध उप निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से मिली? तो किस देश से मिली? यह मिली है अमेरिका से। और हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ? तो कौन बाहर हुआ? तो यह बाहर हुआ है अमेरिका। तो अमेरिका तो ये रहा अमेरिका। अमेरिका और 23 अप्रैल के अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाता है। और अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकी समूह घोषित किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेना कैपावीरा को मंजूर दी। ओपन एआई को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला है। और हाल ही में किस राज्य में हार्निवल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो किस राज्य में किए जाएंगे? तो यह किए जाएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर में स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में गुजार संरक्षण हेतु उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अब तमिलनाडु तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम है एम.के. स्टालिन, गवर्नर है आर.एन. रवि। और भारत में लौंग के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है। और तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधनगर में 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडियन मास्टर कप 2025 जीता। तमिलनाडु में पांड्य वंश से संबंधित 8 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। और हाल ही में किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? यह किया है फिनो पेमेंट बैंक। किसने किया? फिनो पेमेंट बैंक ने यह लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज की गई? तो कहाँ की गई? यह की गई केरल। केरल के पश्चिमी घाट में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहम की खोज की गई, जो जैव विविधता और संरक्षण के महत्व को उजागर करता है। अब केरल तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। पीएम पिनराई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र अलेकर। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जितने भी स्टेट हैं आपको उनको लिखना है। केरल का अर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में स्थापित किया गया।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान किया? तो किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय कर्तव्य पर जोर देते हुए कहा कि 10,000 विस्थापित बांग्लादेशी परिवार को शीघ्र कानूनी भूमि अनुदान देने का आदेश दिया गया। अब हाल ही में किस सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ। 75वें प्रधानमंत्री दिव्या केंद्र का उद्घाटन बदायूं में किया गया। भारतीय सेना ने मेरठ में शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया। अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया जगह। हाल ही में किस राज्य ने लुप्त प्राय पौधों के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो किस राज्य ने शुरू किया? तो यह किया उत्तराखंड ने। अब उत्तराखंड, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में मनाया गया। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया? यह किया गया दीपक बगला को। दीपक बगला को 21 जुलाई 2025 को अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अब नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए सीईओ बने हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।